प्रोजेक्ट जहां भारतीय पनडुब्बियों में बिजली की सप्लाई अमेरिका की मदद से करवाई जाती है, वहीं इन दिनों स्वदेशी इलेक्ट्रोलाइट फ्यूल तैयार किया जा रहा है। वैसे तो देश में कई लैब्स में इस पर काम हो रहा है, लेकिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के IIT परिसर में भी अनोखा प्रयोग काफी सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल यहाँ फिजिक्स के एक प्रोफेसर अपनी छोटी सी टीम के साथ न सिर्फ नौसेना की पनडुब्बियों के लिए इलेक्ट्रोलाइट फ्यूल तैयार करने की ओर बढ़ रहे हैं, बल्कि भारत के इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के रास्ते को मजबूत करने और IIT BHU का गौरव भी बढ़ा रहे हैं। The polymer electrolyte membrane fuel cell. IIT BHU के इस छोटे से भाग में पिछले 2 साल से बेहद अनूठा प्रयोग हो रहा है, जिसे फ्यूल सेल्स टेक्नोलॉजी नाम दिया गया है। दरअसल ये वो तकनीक है जिसके जरिए नेवी की पनडुब्बी यानी सबमरीन के लिए एक नया इलेक्ट्रोलाइट फ्यूल तैयार किया गया है, जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ओर एक कारगर कदम साबित हो सकता है। दरअसल सेना की पनडुब्बियों को पानी के अंदर काफी लंबे समय तक रहना पड़ता है, जिसके लिए पावर बैकअप बेहद जरूरी है। पहले पनडुब्बियों में बैटरी चार्जर USB रखे जाते थे, जिन्हें पहले से ही चार्ज कर पनडुब्बियों में रखा जाता है। लेकिन बैटरी डिस्चार्ज होने पर पनडुब्बियों को पानी के ऊपर लाना पड़ता था। इसी समस्या के समाधान को IIT BHU ने खोजते हुए एक नया इलेक्ट्रोलाइट फ्यूल तैयार किया है, जिसे डालते ही पनडुब्बी में पावर सप्लाई शुरू हो जाएगी। इस फ्यूल को तैयार करने वाले प्रोफेसर प्रभाकर सिंह बताते हैं कि उनको ये प्रोजेक्ट DRDO की ओर से साल 2022 में मिला, जिस पर काम करते हुए उनके विभाग ने DRDO के NRB यानी नेवल रिसर्च बोर्ड की मदद से ये इलेक्ट्रोलाइट फ्यूल तैयार किया। DRDO की एक NRB करके है, नेवल रिसर्च बोर्ड, वो दिया था और DRDO की लैब को एसोसिएट करना पड़ता है इसके लिए। तो मेरे साथ एक लैब एसोसिएटेड थी, तो इतना ही हम लोगों ने प्रोजेक्ट अप्लाई किया और ये रिगरस उसकी स्क्रीनिंग होती है एंड शॉर्ट लिस्टिंग होती है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट जाते हैं। तो लकली हम लोग का प्रोजेक्ट भी सैंक्शन हुआ। इस इलेक्ट्रोलाइट फ्यूल को तैयार करने में मेटल ऑक्साइड फ्रेमवर्क का प्रोटोटाइप बनाया गया है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस इलेक्ट्रोलाइट फ्यूल के मुख्य भाग इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट हैं, जिससे पनडुब्बियों की पानी में रहने की क्षमता बढ़ेगी और साथ ही भारत में उत्पादन लागत पर भी असर पड़ेगा। बता दें कि इलेक्ट्रोलाइट फ्यूल से पहले नेफियॉन इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन का इस्तेमाल होता रहा है, जिसे अमेरिका से मंगाया जाता है। वहीं अब IIT BHU ने नेफियॉन इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन के विकल्प के रूप में ये इलेक्ट्रोलाइट फ्यूल तैयार किया है, जो पनडुब्बी के अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने में भी मददगार साबित हो सकता है। बता दें कि ये इलेक्ट्रोलाइट फ्यूल न सिर्फ ग्रीन ऊर्जा को बढ़ावा देगा, बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रखेगा, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके के अनवांटेड केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इसमें ड्रिंकिंग वाटर का इस्तेमाल हुआ है। 2 साल की रिसर्च के बाद मेटल ऑक्साइड फ्रेमवर्क पर ये एक नया इलेक्ट्रोलाइट फ्यूल तैयार किया गया, जिसकी प्रॉपर्टी अभी तक इस्तेमाल होने वाले नेफियॉन इलेक्ट्रोलाइट से बेहतर होने का दावा है। प्रोफेसर प्रभाकर के अनुसार जहां नेफियॉन फ्यूल 100 डिग्री के टेम्परेचर पर काम करना बंद कर देता है, वहीं ये इलेक्ट्रोलाइट फ्यूल 140 डिग्री तापमान पर भी अच्छी प्रोडक्टिविटी देगा। नेफियॉन जो है एक ट्रेडमार्क प्रोडक्ट है, जिसको कि हम लोग इंपोर्ट करते हैं। और नेफियॉन में एक प्रॉब्लम यह है कि वो हाइड्रेटेड कंडीशन में, मतलब वाटर जब तक रहेगा तब तक काम करेगा। तो अगर मान लीजिए आप 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर काम कराना चाहते हैं तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस समय जो वाटर है वो इवेपोरेट कर जाएगा। तो बेसिकली जो नेफियॉन है वो 80 डिग्री सेल्सियस पे अच्छा काम करता है, लेकिन हम लोगों ने जो मेम्ब्रेन बनाया था वो 140 डिग्री सेल्सियस पे भी अच्छा काम। पिछले साल सितंबर 2024 में IIT BHU ने अपनी एक प्रोटोटाइप फिल्म DRDO को सौंप दी है, जिसके बाद वहां की लैब में इसके ट्रायल की बात कही जा रही है। प्रोफेसर प्रभाकर कहते हैं कि उन्होंने सीमित संसाधनों में अपना काम पूरा कर दिया है। तो हमारे पास जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उस रिसोर्स में हमने जो भी मैक्सिमम आउटपुट देना था वो हमने प्रयास किया है। अब उनको एक प्रोटोटाइप फिल्म दे दी गई है, और अगर वो उनके लेवल पे टेस्ट करने पे जो भी आउटपुट आएगा तो वो हमसे शेयर करेंगे, और हो सकता है कि हम लोग आगे इस पे फिर से काम करें। जैसा कि मैंने बताया, स्टेबिलिटी पे भी काम करना है।
उम्मीद है कि IIT BHU की ये छोटी सी कोशिश इलेक्ट्रोलाइट फ्यूल के रूप में पनडुब्बियों को पावर बैकअप देने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो, क्योंकि इस एक कोशिश से भारत इंडिपेंडेंट पावर यूनिट में महारत और आत्मनिर्भरता दोनों को हासिल कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।